है ना? बाकी क्या क्या समझ में आया? मानवीयतापूर्ण आचरण पे बात किया अपन ने। हाँ, तो सबसे पहले तो जो याद आ रहा है कि ज्ञान क्या है वो समझ में आया था थोड़ा। हम्म। हालांकि उसमें अंदर जाना बाकी है, बट ओवरऑल आचरण, जीवन और उस सब के हिसाब से थोड़ा अस्तित्व समझ में आया दर्शन, था। हाँ। और उसके बाद जो आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच में जो डिफरेंस था कि हम्म। हम कहाँ फंसे हुए हैं और कहाँ पे गैप है और क्या करना चाहिए, और हम एक्चुअली भी कहाँ जा रहे हैं, हम्म। राइट, और कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये हम्म। सब चीज़ें हैं। तो एक ये था। दूसरा जो हमने लाइक सो पुरुष और सो नारी की जो हमने बात की थी, हाँ। उसके अंदर भी काफ़ी कुछ समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैसा, जो हमने फाइनेंस की बात की थी, वो कि क्या सही है, सही मायनों में क्या है। हम हम्म। आज के डेट में बोल रहे हैं चलो ठीक है, हमने कुछ पैसा कमाया और किसी का बुरा नहीं, अहित नहीं चाहा, और बाद में किसी का भला कर दिया तो वो पैसा शुद्ध हो गया। पर वो हाँ। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, राइट। सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन है हाँ, सोसाइटी सिस्टमेटिक में। एक्सप्लॉइटेशन है, दैट्स द परफेक्ट वर्ड, एकदम सोसाइटी सही में जो बोला। है। बिल्कुल सही। तो वो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आई। उसके लिए सिस्टम ही चेंज करना होगा पूरा, हाँ जी, और है ना? उसके अंदर हम मतलब हम चाह के भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर इंडिविजुअल का नहीं है उसमें। हाँ, तो अगर इसमें अगर जितना ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से उतना ही रिग्रेट होगा। वो तो है ही। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा किसी हाँ जगह जी, पे। बिल्कुल। हुआ ही है, सिस्टम चेंज हुआ ही है इतिहास में, है ना? कई बार चेंज हुआ है। और कोई आप कुछ रखना चाह रहे हैं? मतलब वही सिस्टम वाला बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ कि क्या अभी का सिचुएशन है, हम्म। जहाँ पे वो लोग पूरा करेंसी बेस्ड एक्सचेंज चल रहा है। हाँ। और वो एक्सचेंज में भी ऐसा है कि शोषण हो रहा है, और प्रलोभन टाइप का पूरा जाल बिछा हुआ लग रहा है। सही बात तो है। वो वाला एक तो अच्छे से पकड़ में आया। और जो फ्लो है ना पूरा, मानव से लेके पूरा मानव जाति तक का, वो भी ज़्यादा क्लियर हुआ कि किस हिसाब से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का दिख रहा है। हम्म। और पूरा जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता वाला पूरा हम्म। फ्लो क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। जब वो इकोनॉमिक्स वाला किताब आएगा तब पढ़ेंगे उसको, अर्थशास्त्र वाला। पर करेंसी जो है आज की डेट में मानवीय आचरण मतलब करेंसी है। उसी के आधार पे सब डिफाइन है ना? सारे मूल्य करेंसी के आधार पर ही डिफाइन है ना? आदमी का जीना, खाना, उठना, बैठना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्यारा है ना? कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब करेंसी से डिफाइन होता है ना? कौन हाँ। समझदार है वो करेंसी से डिफाइन होता है। ज्ञान की जगह पर बैठी हुई है करेंसी। ठीक है ना? तो अस्तित्व में व्यवस्था का आधार ज्ञान है, ऐसा अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी अस्तित्व में व्यवस्था का आधार करेंसी है। उसी से धर्म नीति चलती है, उसी से राज्य नीति चलती है, उसी से अर्थनीति चलती है ना? उसी से शिक्षा चलती है, सब उसी से चलता है। तो फंडामेंटली जो मध्य दर्शन है वो करेंसी की जगह पर ज्ञान की बात कर रहा है। करेंसी की जगह पर ज्ञान को रख के कैसे सिस्टम बनेंगे। अभी हमने करेंसी के आधार पे सारे सिस्टम बना रखे हैं। ठीक है ना? हमारी पूरी मानवीय व्यवस्था का, पूरा मानवीय व्यवस्था का आधार करेंसी है अभी। एकदम फंडामेंटल जगह पे बैठा हुआ है वो। इतना बड़ा चीज़ है ना, ईश्वर की जगह पे बैठा है वो। भाई, ईश्वर आधार है व्यवस्था का। ठीक है? एक ज्ञान आधार है व्यवस्था का, और एक करेंसी आधार है व्यवस्था का। तो उसमें, और ये तीनों किसी जगह पर एक ही होनी है। तो दिखने वाला रूप में करेंसी है, पीछे से वही ईश्वर है ना? वही ज्ञान है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है वही ईश्वर का स्वरूप है, और उसी से ही कोई मूल्य निकलेगा जिसको हम करेंसी बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो रहेगा तो कोई एक ही तीनों में से, बाकी दो उसी के फॉर्म रहेंगे किसी फॉर्म में, है ना?
ठीक है, आप गुजर करें। अभी जो हम धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी बसाते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, हाँ, आखिर देखा जाए तो ये सब समाज के लिए ही है। हम भी हाँ, समाज के ही प्रतिनिधि है। हाँ, एक आदमी के पास सब कुछ है, बाकी के पास कुछ नहीं है, ऐसी हालत है आज तो। हाँ। अभी इतनी सारी लू लगी है ना, कितने लोग होमलेस लोग हैं, वो गुजर गए उसमें। अभी कल परसों खबर आई थी, पाकिस्तान में कोई एक एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लू पड़ी, तो 1300-1400 लोग मर गए उसमें। तो कौन लोग थे? ज़्यादातर लोग होमलेस लोग थे, है ना। इतनी तेज लू लग रही है, उनके पास छाया नहीं है बैठने को, तो ऐसा तो चल ही रहा है। नमस्ते सबको। कल का सेशन की जो बात करें तो थोड़ा थोड़ा बहुत जो भीगा गिरा और गिरा, वो जो थोड़ा कन्फ्यूजन था 80% बैठा है। बाद में खुद के अध्ययन के लिए बैठूंगा तो पूरा पूरा बैठने की कोशिश करूंगा। और मूल्यों की बात आपने जो कही, हाँ। इस मूल्यों की, वो भी अच्छी तरह से, मूल्य क्या है, पहले मूल्य देखने के लिए एक वस्तु है वो तो सही है, मगर मूल्यांकन के बाद मूल्य का अवसर मिलता है, वो कल अच्छी तरह से पता चला। हाँ। अगर मूल्यांकन नहीं हुआ तो मूल्य की कोई मूल्य नहीं है। हाँ, इसके साथ जो जुड़ी बात थी वो मालूम नहीं थी मुझे, तो कल सही बात है। वो बढ़िया बैठा है कि हम निर्वाह कर रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या निर्वाह कर रहे हैं। मालूम है कि मूल्य एक प्रेम का मूल्य है, स्नेह का मूल्य है, वात्सल्य का मूल्य है, वो मालूम किया तो वो है ही। तो मूल्यांकन, परस्परता में मूल्यांकन, स्व का मूल्यांकन सही होगा तो ये निर्वाह के रूप में अच्छी तरह से हम विश्वास के साथ कर सकते, वो बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, खुद के लिए थोड़ा थोड़ा अध्ययन में टाइम देता हूँ। ये आगे की बुक है, अलग अलग डेट में अलग अलग है, तो एक 19 तारीख को मैंने तो प्रयास किया, आप अनुमति देखो, थोड़ा मैं बुक में से अच्छा। सेशन के अलावा थोड़ा बहुत मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा, क्या है वो आपने कल लिखा है, उसको शेयर नहीं, करना चाह रहे कल जो सेशन का लिखा है हैं? हाँ, हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही बोल हाँ, दिया। ठीक है, ठीक है, रखिए, तो रखिए। देखो, ये क्रिया के लिए मैंने प्रयत्न किया था रिकॉल हाँ। करके, हाँ, हाँ, कोई देखने के बाद नहीं। हाँ, और लास्ट में लक्ष्य का किया था, ये है आत्मा की जो हाँ। डिजाइन है वो। उसके बाद लास्ट में जो लिखा है वो मैं बोल जाता हूँ। नहीं ये- तो उसमें अच्छा ऐसा रहेगा कि आप कॉपी मत रखिए, और जितना भी आपको रिकॉल होता है यहाँ पे बोर्ड पे रखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कॉपी में देखने की जगह पे रिकॉल करके और यहाँ पर रखिए, हाँ, तो रखूँगा। क्योंकि जो आपको रिकॉल होगा ना वो आपके अंदर बैठा है, तो जी। वो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ओके ओके। तो कॉपी को देखे बिना यहाँ पर रखिए अच्छे से। नहीं, वो हाँ। अभी मैं जो अध्ययन के लिए जा रहा हूँ, इसके हाँ। संदर्भ में मैंने जो एक आध पेज लिखा है वो मैं हाँ, पहले ठीक बोल है, देता हूँ। ठीक। ये सब कुछ शिविर करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, ये सब कुछ क्या क्या जानना है, क्योंकि जब तक मैं ही न जान लूँ संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, तब तक आगे की यात्रा नहीं हो सकती। होल समझ में आता है तो पाठ समझ में आता है। होल क्या है तो पूरा अस्तित्व, चार अवस्था है। अस्तित्व क्या है तो पूरी व्यवस्था में है, पदार्थ, प्राण और जीव व्यवस्था। अवस्था में कौन है? ज्ञान अवस्था, मानव। क्यों है? भ्रमित होने के कारण। ये भ्रम क्या है कि पुरानी मान्यता है, पुराने संस्कार है। ये भ्रम क्यों हुआ? जीवन आत्मा को शरीर के माध्यम से पहचाना नहीं, इसलिए। अब क्या होगा? मेरी समझ में आया कि जीवन चैतन्य इकाई है, मैं अमर हूँ, अस्तित्व मेरा प्रयोजन है, अस्तित्व में मेरा प्रयोजन है। वो पहचानने के, अस्तित्व का प्रयोजन सिद्ध करने हेतु शरीर का पोषण, संरक्षण के साथ मैं जीवन को समझूं, क्रियाओं को समझूं। मेरा भाव विचार 10 क्रियाओं के साथ परावर्तन होने के साथ अस्तित्व का लक्ष्य मूलक
प्रयोजन पहचानने, मेरी समझ में ज्ञान क्या बढ़े और मेरी जीवन का प्रयोजन हेतु जीना सीख लूँ, तो परिवार में न्यायपूर्ण और समाज में समृद्धि ला सकूं। पूरा परिवार सहयोग के साथ, और ऐसा परिवार पूरा समाज के लिए अभयता प्राप्त करे, और मेरा जीवन सहित पूरा परिवार एकम के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मतलब संसाधनों सहित भागीदारी करने की पूरकता उपयोगी के साथ मेरा परिवार और ये शरीर यात्रा के दौरान लक्ष्य मुल्क जीना ही आ जाए, ये मेरे लिए अस्तित्व व्यापक को, सृष्टि को मेरे जीवन स्वरूप में पाने का और निरंतर सुख पाने के लिए जीने का मेरा प्रयोजन सिद्ध कर दूँ। इसलिए मुझे जागृति में रहना और मेरी प्रयास बढ़ानी, ये मेरी सार्थकता है। इतना बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आपको भी कुछ रखना है भैया कल के लिए, कल जो भी हुआ उसमें? मैं अभी आ रहा था, तब मेरे माइंड में एक विचार आया कि हम लोग आदर्शवाद में भी ऐसे माया का वो डेफिनेशन है, तो आपका वो कल स्वधन और उसको समझ करके इतना समझ में आया कि जो चीज़ है नहीं लेकिन आप उसको सच मान लेते हैं, तो उसको डेफिनेशन आदर्शवाद में माया का है। अब वो क्लैरिटी जो आई कल, वही चीज़ है, लेकिन हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे तो किसी और आदमी को भी ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ एविडेंस नहीं है टू एलिवेट द ह्यूमन स्पिरिट, तो वो चीज़ माया में ही गिनी जाएगी। तब हम लोग वो देखेंगे इतना सारा दुनिया में करोड़पति है, अब्जोपति है, कोई भी फ्लैट 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो वो कोई उसका मीनिंग ही नहीं है। आप मेरे माइंड में इतना क्लियर हो गया। अभी तक तो मेरा ऐसा आवेश आता था कि देखो ये कितना सारा धन का वो पहले उत्पादन करते हैं, फिर ऐसी सब चीज़ों में डाल देते हैं, और एक ने फ्लैट लिया तो अब दूसरा लेने जाए तो उसमें 5 करोड़ बढ़ा दिया, 2 करोड़ बढ़ा दिया, मतलब ये करोड़ बढ़ाते जा रहे क्योंकि पॉपुलर हो गया। तो अभी क्लैरिटी आ गई कि ये चीज़ बिल्कुल जीरो हो जाती है अगर वो मानव जाति के मतलब एवोल्यूशन के लिए नहीं। सही बात है। अभी जितने भी बड़े शहर हैं वो सब क्या है, समुद्र के किनारे है ना, चाहे वो चाइना हो, चाहे है ना, पूरा चाइना तो समुद्र के किनारे ही है, इधर वाला तो पूरा जंगल वो रेगिस्तान है उसका, है ना। फिर हमारे भी मुंबई, चेन्नई, है ना, कोलकाता, तो समुद्र के किनारे ही है। उधर न्यूयॉर्क वगैरह वो सब भी वैसे ही है ना। और ये सारे के सारे जो है अभी तैयारी कर रहे हैं कि भाई वाल बनानी पड़ेगी, 2050 तक टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे कोई भरोसा नहीं है इनका। ऑलरेडी बजट वगैरह ये लोग जो है ना एलोकेट कर चुके हैं, न्यूयॉर्क और ये सब तो जो है ना, तो मियामी और ये सब तो वाल वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि 25-30 साल बाद क्या होगा कोई भरोसा नहीं इनका। तो जो इतना सारा जो है ना चल रहा है, करोड़ों के फ्लैट है, ये है वो है, कोई भरोसा नहीं इनका क्या होने वाला है। नहीं, हाँ, मुंबई भी उसमें एक है, कोलकाता भी उसमें एक है। इन फ्लैटों का कोई माँ बाप नहीं है 25-30 साल बाद। कितना बड़ा इनकी अर्थव्यवस्था को धक्का लगने वाला है ना। और लोग जो है उसमें सोच नहीं रहे हैं, बहुत लोगों को इतना जो है वो होश नहीं है, आम जनता को होश नहीं है इतना, वो पैसे में पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, धरती कम जब आया हमारे यहाँ पर भी, हाँ, तभी लोगों को कुछ थोड़ा ऐसा मालूम पड़ा कि नहीं भाई सब कुछ तो नहीं है, कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है, और सब कुछ करने वाले तो हम लोग ही है जो भी कुछ किया। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रकृति ने अपना रौद्र स्वरूप लिया, लेकिन रौद्र स्वरूप उसने ऐसा नहीं लिया, वो तो बैलेंस करने के लिए ही कर रही है जो भी कुछ कर रहे हैं। सही बात। और हमारे वजह से ही जो कुछ हुआ है धरती के बीच जो हुआ है, तो उस तरह से माया ही है ना भाई। एक दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो 20-25 साल कुछ नहीं होता ना, ऐसे दुनिया के पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो 40-50 साल भी कुछ नहीं होता है, 100 साल भी कुछ नहीं होता है। पर अभी देखेंगे तो 1980 के से अभी तक भी कितना चेंज हो गया 45 साल से, है ना। 80 के ज़माने में एकदम पूरी दुनिया में एक तरह से खुली अर्थव्यवस्था का दौर बहुत ज़ोर से शुरू हुआ था। उसी के दौरान वो मनी का भी एक कंसेप्ट, मतलब 70 में जो नया कंसेप्ट आया था ये गोल्ड को हटा के,
और उसके बाद 80 में, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा एकदम आदमी को पूरा अर्थव्यवस्था के लिए ही है, इकोनॉमिक मैन है ना, ऐसा एक कॉन्सेप्ट आया। जैसे आप 70-80 के ज़माने में देखते थे ना, तो उसमें एक ही टाइप की गाड़ी होती थी, एक ही गाड़ी होती थी ना 70-80 के ज़माने में। वो हॉलीवुड मूवी देखेंगे ना, उसमें भी एक ही गाड़ी दिखाई देगी, जिसमें वो या तो खुला होगा या वो बंद होगी, दो मॉडल होगा है ना। वो सबका कलर एक टाइप का ही रहता था, एक ही टाइप की हेडलाइट होती थी, एक ही टाइप के कपड़े पहनते थे सब लोग। तो 80 के ज़माने में ऐसा पूरा फैलाया गया उसको कि आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, उसको क्यों दूसरे का कॉपी करना है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, उसका अपने टाइप का होना चाहिए सब कुछ। तो मार्केट को जो है बूम करने के लिए ऐसा पूरा एक साइकोलॉजी फैलाया गया 80 के ज़माने में। तो एक ही मॉडल को क्यों बार बार चलाते रहना है, हर साल मॉडल चेंज होना चाहिए है ना, कार कंपनी का मॉडल हर बार चेंज होना चाहिए। आदमी भी एक ही गाड़ी क्यों चलाता रहे, उसको भी हर जो है साल में 2-3 साल में जो है गाड़ी चेंज करनी चाहिए। वहाँ से लेके एक ही कपड़ा 2 बार क्यों पहनना है, ठीक है ना। रोज़ क्यों नहीं नया कपड़ा पहना जाए, तो रोज़ क्यों नहीं नए टाइप का पेन यूज किया जाए, रोज़ क्यों नहीं नए टाइप का जो है हेयर स्टाइल बनाया जाए। तो ऐसा पूरा 80 के ज़माने में फैला गया बहुत ज़ोर शोर से। तो 80 तक उतना ख़राब नहीं था दुनिया का हालत। 40-45 साल में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दुनिया के हिसाब से 40-45 साल तो कुछ नहीं है ना, है ना। तो हम 40-45 साल में वहाँ पहुँच गए कि ये सब, हम पूरी धरती को ही भत्ता बैठाने पहुँच गए हैं सिर्फ 40-45 साल में। एक जनरेशन भी नहीं हुई उसमें, है ना। एक ही जनरेशन ने इतना बड़ा चेंज देख लिया। और जो अभी की जो जनरेशन पैदा हुई है 2010 की, उसको तो पता ही नहीं है ऐसा भी युग रहा होगा, है ना। हम लोग कॉलेज में थे 2003 तक, तब तक तो फ़ोन में वो ही नहीं था, उस समय वो आया था है ना, मोबाइल फ़ोन उस समय आया था। उसके पहले तो मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट नहीं था 2002-3 के पहले। आज की जनता को है ना 2010 के बाद पैदा हुए को होश ही नहीं होगा कि मोबाइल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जस्ट 15-20 साल में ऐसा हो गया कि हर आदमी मोबाइल में बैठा हुआ है 24 घंटे। हाँ, 8 रुपये 16 रुपये 1 मिनट का है ना। हाँ। और हम जब आईआईटी में गए थे तो 2000 के टाइम पे वहाँ पे वो इंटरनेट आया था, मतलब लैन। उसके पहले कंप्यूटर सेंटर में जाके करते तो उसके टाइम पे लैन आया था, है ना। तो हर रूम में स्टूडेंट के पास में इंटरनेट हो गया था। तो 2000 के जस्ट पहले और बाद में भी एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस। उसके बाद जो है 24 घंटे स्टूडेंट कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, फिर लेन आया तो कंप्यूटर गेम आ गया, है ना। तो वो दोनों जनरेशन में पूरा एकदम अंतर, 2000 के पहले 2000 के बाद। तो जो पुराने जो एलुमनाई वगैरह मिलते थे वो बोलते थे ये अभी के लोग ना ये सब एकदम कलंक है आईआईटी के नाम पे, है ना। हमारे टाइम पे होते थे आईआईटीएन लोग तो। जो 70-80 के ज़माने के लोग बोलते हैं। इनको कोई पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, कुछ भी सीरियसनेस नहीं है इनके पास में, तो पुराने लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो 2000 के पहले ऐसे कंप्यूटर पे इंटरनेट है ये भी कोई बहुत, है ना, ऐसा नहीं होता था। तो इतना बड़ा डिफरेंस है ना। तो हिस्ट्री को देखना, हिस्ट्री इसलिए बहुत ज़रूरी है आदमी को समझने के लिए। हिस्ट्री को ना समझो ना तो फिर समझ में नहीं आएगा आदमी को कि कहाँ खड़ा है वो। हाँ, सही बात है। हाँ 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 हाँ, सही बात है। लाइट है। हाँ, हम भी छोटे बच्चे थे तो पड़ोसी के यहाँ पे रामायण देखने जाते थे, है ना। घर में टीवी नहीं था। रामायण लगती तो एकदम भीड़ लगती। और उसी वजह से उसका फील भी आता था रामायण का, है ना। अब जब वो हर घर में हो गया और हर आदमी पर्सनल देख रहा है, फिर वो फीलिंग नहीं आता उसमें, है ना। जब इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, फिर उसमें 2-4 बुजुर्ग लोग होते थे, वो तो जो है एकदम हाथ जोड़ के बैठे रहते थे ना। पूरा आधा घंटे हाथ जोड़ के बैठे। हाँ, रामायण आ रही है तो। हाँ, तब तो रामायण की महिमा है ना, नहीं।
यहाँ पे आदमी एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, वहां पे आदमी हाथ जोड़ के देख रहा है। उसी के नाम पे वो कौन है, अरुण गोविल है ना, वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना। जीत भी गए। इनके पापा बताते हैं कि वो जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे लालटेन हुआ करती थी। तो लालटेन में क्या है, वो ऐसे चार रहते हैं ना, तो उसमें से चार ऐसे अंधेरा निकलता है, चार कॉलम में है ना, बीच में रोशनी आती है। अब इनके क्या है, उनके क्या है, चार भाई बहन थे। अब वो जो है वो अंधेरा किसकी साइड में आएगा उसके लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ऐसी हालत में लोग पढ़ाई किए हैं ना। तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक होता है हिस्ट्री और एक होता है बिग हिस्ट्री। तो ये बिग हिस्ट्री को भी समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे पूरा अर्थ जो है वो ऐसे देखेंगे तो 4 बिलियन ईयर में हम लोग यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं, है ना। उसमें 4 बिलियन तो क्या, हम लोग जो है लास्ट के मतलब 2.5 लाख साल पहले ही हम लोग आए हैं। टेक्निकली ऐसे आने को तो कुछ 20-25 लाख साल पहले भी कुछ कुछ ऐसे हैं, पर वो ह्यूमन थे कि नहीं थे उसमें थोड़ा डाउट है ना। तो 2.5 लाख साल पहले के लोगों को ऐसा बोलते हैं कि वो ह्यूमन थे, है ना। उसमें भी जैसे मतलब जब आग का आविष्कार हुआ ना तो 7-8 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ है। तो ऐसा मानते हैं कि इसके दौरान आदमी कुछ पका खाना खाने बैठा तो उससे ब्रेन का बहुत सारा विकास हुआ। उसके पहले जो है वो कच्चा खाना खाता था तो ब्रेन को इतना एनर्जी नहीं मिलता था, तो आदमी का ब्रेन का इतना विकास नहीं हुआ था। इसलिए फिर ये 2-2.5 लाख साल पहले आदमी एक थोड़ा वाइज जैसा हो गया है ना। और उसमें भी देखेंगे तो इस टाइम पर ये जो पूरा जो काल हुआ ना, तो अगर अभी का जो तापमान देखेंगे, अगर इसको हम ये लाइन खींचे है ना, तो इस पूरे टाइम पर तापमान अभी की तुलना में नीचे ही रहा है। अभी नहीं, ये तो मैं 1800 बोल रहा हूँ है ना, 1800 का, अभी का नहीं 1800 का है ना। तो 1800 का जो मार्का है जहाँ से अपन इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत बोलते हैं, तो उससे नीचे ही रहा है ये सारा तापमान। उसमें भी इस समय जो डायनासोर थे 220 मिलियन है ना, 220 मिलियन ईयर के आसपास डायनासोर थे ना, जो कि 60 मिलियन के आसपास विलुप्त हो गए थे, है ना। इस समय डायनासोर विलुप्त हो गए थे, ठीक। तो जो डायनासोर के टाइम पे जो तापमान था वो अभी की तुलना में 14 डिग्री ज़्यादा था।